तुलसी जी बाबा कहते हैं महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवौ हनुमान, राम जासु जस आप बखाना। धनवहु पवन कुमार, फल बन पावक ज्ञान घन। धनवहु पवन कुमार, फल बन पावक ज्ञान धर। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। बसहि राम सर चाप धर। बसहि राम सर चाप धर। महावीर बिनवौ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। पूरी दुनिया राम जी का यशोगान करती है, लेकिन राम जी स्वयं जिसका यश अपने श्रीमुख से गाते हैं। राम जासु जस आप बखाना, प्रणव पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान। ऐसे हनुमान जी कलिकाल की प्रत्यक्ष प्रगट देवता है मेरे भाई बहन। सप्त चिरंजीवी में से एक चिरंजीवी है, सप्त चिरंजीवी में से कलिकाल की प्रगट देवता है। ऐसे हनुमान जी की खूब आराधना करना, खूब भक्ति करना। आज कलिकाल में भी कोई भगवान का भक्त यदि बन सकता है, भगवान का यदि प्रभु की कथा यदि कोई गा सकता है, राम नाम यदि कोई ले सकता है, तो केवल और केवल हनुमान जी महाराज की कृपा से। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन तुमरे भजन राम को पावे। ऐसी कलिकाल की प्रत्यक्ष देवता और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली शिव जी के अवतार है ना, एकादश महारुद्र। शिव जी भी ऑर्डर दानी है, जल्दी प्रसन्न होते हैं। ऐसे हनुमान जी जब लंका में गए, आपने पता है, बस विभीषण जी के यहाँ क्या देखा, बस राम आयुध निकाले हैं, तुलसी का वृंदावन है, बस देख के हर्ष कपिराई। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिर। जल्दी जल्दी प्रसन्न होने वाली देवता, जल्दी प्रसन्न होने वाली, इतने जल्दी। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। और देवता सुने न सुने, लेकिन हनुमान जी महाराज जरूर सुनते हैं मेरे भाई बहन, जरूर सुनते हैं। ऐसे देखो, यदि कृष्ण चाहिए तो राधे राधे कहिए, कृष्ण चाहिए तो राधे राधे कहिए, लेकिन राम को यदि प्राप्त करना है तो हनुमान हनुमान। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। पैसारे यानी प्रवेश, पैसारे यानी यह पैसा नहीं, बिनु पैसारे यानी हनुमान जी के आज्ञा के बिना राम जी के दरबार में प्रवेश ही नहीं है। आपने कथा सुनी होगी कि जब राम जी अपनी लीला संवरण करके जब साकेत धाम पधार रहे थे, तब राम जी जा रहे थे, हनुमान जी की कोई तैयारी नहीं दिखी जाने की। राम जी ने कहा हनुमान, प्रभु बोले आप जाइए, बोले मैं बाद में आऊंगा। बोले राम जी को आश्चर्य लगा, अरे तू मेरे बिना रह नहीं सकता, मेरा परम भक्त है और मैं लीला संवरण कर रहा हूँ, मेरे साथ में नहीं। नहीं प्रभु बोले साकेत में आपकी कथा होगी क्या? बोले साकेत लोक में, राम जी का लोक साकेत है, जैसे कन्हैया का गोलोक है, आपकी कथा होंगी। प्रभु बोले नहीं, साकेत में तो कथा नहीं, हाँ मेरा दर्शन होगा, कथा नहीं होगी। तो हनुमान जी बोले आप जाइए प्रभु, मैं आपकी कथा सुन के आऊंगा। तो बोले क्यों, कब तक रहेगा? तो जब तक धरती पे कथा होंगी, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। यत्र यत्र रघुनाथ, जहाँ जहाँ राम जी की कथा होती है वहाँ वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में उपस्थित होते हैं मेरे भाई बहन। हमारे चर्म चक्षु नहीं देख सकते, उसके लिए दिव्यता चाहिए।
अलौकिक देवताओं के दर्शन करने के लिए दृष्टि भी अलौकिक और दिव्य चाहिए। हम नहीं दर्शन कर, हमारी बोलने की ताकत भी नहीं है। 4 घंटे हम नहीं बोल सकते और 4 घंटे आप भी नहीं सुन सकते यदि हनुमान जी ना रहे, सदगुरु ना रहे तो। इनकी शक्ति, इनकी बदौलत हनुमान जी आज भी उपस्थित है यहाँ पे, आज भी उपस्थित है। ऐसे हनुमान जी राम जी के साथ नहीं गए, आप जाइए प्रभु, मैं जब तक कथा रहेंगे तब तक मैं यहाँ रहूंगा, मैं यहाँ रहूंगा। हनुमान जी नहीं गए। एक रूप से हनुमान जी राम जी के पास है, लेकिन सप्त चिरंजीवी में से एक रूप से हनुमान जी यहाँ पे है। हनुमान जिसने मान का हनन कर दिया, हनुमान जिसने मान का हनन कर दिया, अभिमान से रहित, ऐसे हनुमान जी। और जो अभिमान से रहित हो सकता है वही दास्य भक्ति का आचार्य हो सकता है। हनुमान जी दास्य भक्ति के आचार्य है। जो भागवत में 9 भक्ति आती है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम आत्म सख्यम आत्मनिवेदनम, 7वीं भक्ति जो है दास्यम, दास्य भक्ति के आचार्य हनुमान जी है। ऐसे हनुमान जी की बहुत आराधना करना, जितना हो सके उतना हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि छूट ही बंदी महासुख होई, छूट ही बंदी, सारे बंधन छूटेंगे और महासुख यानी परम सुख की प्राप्ति होगी। ऐसे हनुमान जी, हम कोई कहते हैं कि महिलाएं आरती नहीं उतार सकती, ऐसा कुछ नहीं है। आरती करत अंजना माई, अगर चलता नहीं था तो तुलसी जी बाबा लिखते काहे के लिए थे कि ऐसा लिखते थे कि आरती करत केशरी भाई, लेकिन आरती करत अंजन कंचन थार कपूर लो छाई, आरत करत अंजना माई। खूब भक्ति करिए मेरे भाई बहन, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। संसार के कार्य तो होते रहेंगे, संसार कुठे भी नसावा फाटका, पहले असावा नेटका, संतों के वचन है। कर्तव्य करते रहिए संसार में जिसका जो कर्तव्य है, लेकिन अपने भक्ति को, अपने भाव को, अपने प्रेम को तो केवल परमात्मा के लिए, सदगुरु के लिए बचा के रखना। धाम में इतनी प्रार्थना कर सकते हैं, इतना ही कह सकते हैं।